नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम एमए फाइनल के 5वें पेपर समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में जो एडवांस थ्योरीज हैं उनमें आज उत्तर संरचनावाद पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने संरचनावाद सी लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद से संबंधित एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। ये समाजशास्त्र के एडवांस सिद्धांत है जो दर्शन शास्त्र, इतिहास और सैद्धांतिक विश्लेषण के ज़्यादा नज़दीक हैं। यहाँ पर समाज की जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण भाषा विज्ञान के माध्यम से किस तरह हुआ है और किस तरह उन संरचनाओं में परिवर्तन आ रहा है, इनका दर्शन शास्त्रीय और भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है। थोड़े से ये सिद्धांत समझने में मुश्किल है, फिर भी इनका जो सेंट्रल थीम है, सार है, वो अगर हम समझ लेते हैं तो पुस्तक से भी और दूसरी जगह से भी अगर मैटर पढ़ते हैं तो हम उस कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये समाजशास्त्र के आधुनिक सिद्धांत नवीन सिद्धांत हैं। जिस तरह संरचनावाद ये कहता है कि जो सामाजिक संरचनाएं हैं उनका निर्माण मानसिक विवेचन से, मानसिक चर्चा से होता है। ये वस्तुतः मानसिक संरचनाएं हैं। उसके बाद में संरचनात्मक मार्क्सवाद आता है, जहाँ पर अल्थुजर है और अन्य जो समाज वैज्ञानिक हैं वो संरचनावाद को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विश्लेषित करते हैं और समाज की संरचना की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद उत्तर संरचनावाद का जिक्र करते हैं जो उत्तर आधुनिकता से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ लेमर्ट का विवेचन और जैक्स डेरिडा हैं, फ्रांस के चिंतक हैं, वो उत्तर संरचनावादी चिंतन पर बल देते हैं और वो ये कहते हैं कि संरचनावाद है वो व्यक्तिनिष्ठ उपागम से सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करता है और अब वस्तुनिष्ठ उपागम की ओर बढ़ रहा है। यही उत्तर संरचनावाद है और उत्तर संरचनावाद है वो काफ़ी हद तक उत्तर आधुनिक दुनिया से भी जुड़ा हुआ है। जो उत्तर आधुनिकता है और उत्तर संरचनावाद है उसका जो केंद्रीय विषय है समाज के दलित, उपेक्षित, पिछड़े वर्ग, स्त्रियां, महिलाएं, दलित वो हैं और उनके अध्ययन पर वह ध्यान केंद्रित करता है। इसमें लेमर्ट है, डेरिडा है, गिड्डेंस है, माइकल फूको है, इनका नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। जहाँ तक बात उत्तर संरचनावाद के बौद्धिक आधार की है तो संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दोनों ही अपना भौतिक आधार भाषा शास्त्र में मानते हैं, भाषा विज्ञान से जोड़ते हैं। इनका ये कहना है कि जो भी हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है वह और कुछ न होकर जो कुछ हम बोलते हैं, भाषण देते हैं, प्रवचन है, विवेचन है, विचार विमर्श है, दिन प्रतिदिन का जो विवेचन है वही सब कुछ है। और ज्ञान है, क्रिया है, जीवन से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनमें भाषा केंद्रीय आधार है और इन्हीं के आधार पर कुछ मूल पाठ बनते हैं और इन मूल पाठों का जो निर्वचन है, व्याख्या है, वही संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद करता है। लेकिन संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में कुछ मूलभूत अंतर है। उत्तर संरचनावाद जहाँ समाज की यथार्थ संरचनाएं उनमें एकता और संबद्धता की व्याख्या करता है, वहीं उत्तर संरचनावाद का जो केंद्रीय विषय है वो इन सामाजिक संरचनाओं में विभिन्नता है, यानी कि जो अनुभविक मूल पाठ है और जो परंपरागत मूल पाठ है उनकी तुलना की जाती है और इनमें जो अंतर आता है इसी को उत्तर संरचनावाद अपनी अध्ययन सामग्री मानता है। समाज की वास्तविक संरचनाओं को जानने के लिए संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दोनों ही भाषा के माध्यम से खोजबीन करते हैं और प्रयोगशाला में जो वैज्ञानिक ज्ञान है वही भाषा के माध्यम से हम देखते हैं कि वार्तालाप, भाषण, प्रवचन इत्यादि के माध्यम से
प्रकट होता है, इसको मूल पाठ मानते हैं वो, और इन्हीं श्रृंखलाओं से ही समाज की संरचनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इनके बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण है वो उत्तर संरचनावाद करता है। लेकिन उत्तर संरचनावाद से इस अर्थ में भिन्न है कि संरचनावाद जहाँ एकता संबद्धता को देखता है, वहीं उत्तर संरचनावाद जो विभिन्नता है उसको देखने का प्रयास करता है। और लेमर्ट ने कुछ उत्तर संरचनावाद के संबंध में कुछ 4-5 बुनियादी बिंदु स्पष्ट किए हैं, जिनको यहाँ पर समझना जरूरी है। पहली बात उन्होंने कही है कि बातचीत है, संवाद है, भाषण है, प्रवचन है, ये सब सिद्धांत के स्वरूप हैं और इनसे ही मूल पाठ बनते हैं। और साक्षात्कार है, अवलोकन है, जनगणना है, इनका प्रयोग हम अनुभविक पाठों को जानने के लिए करते हैं, ये भी मूल पाठ हैं। तो हमें जो कुछ अनुभविक मूल पाठ एम्पिरिकल टेक्स्ट से प्राप्त होता है समाज के बारे में, उसकी तुलना हम सैद्धांतिक मूल पाठ से करते हैं और इस अनुभविक मूल पाठ को सैद्धांतिक मूल पाठ के संदर्भ में देखते हैं और इससे समाज के बारे में हमारी जानकारी बढ़ती है और संपूर्ण समाज का जो विश्लेषण है वो इनकी श्रृंखला के बीच में जो संबंध है उसके माध्यम से ही प्रकट करने का प्रयास इन आधुनिक समाज वैज्ञानिकों ने किया है। और इनका ये कहना है उत्तर संरचनावादियों का, जो उत्तर आधुनिकता के नज़दीक है, उनका ये कहना है कि हमें अब उन उपेक्षित पिछड़े आदिवासी, दलित, स्त्री, उन समूहों का अध्ययन करना है जो अब तक उपेक्षित रहे हैं और वो प्रभावी समूह है, बहुसंख्यक वर्ग से बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं। डियर स्टूडेंट, जहाँ तक बात माइकल फूको के उत्तर संरचनावाद के सिद्धांत की है, तो माइकल फूको के बारे में थोड़ी जानकारी पर चर्चा जरूरी है। माइकल फूको फ्रांस के समाज वैज्ञानिक थे, दर्शन शास्त्री थे, इतिहासकार थे और उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं और सैद्धांतिक जगत में काफ़ी हलचल अपने विचारों के माध्यम से और अपनी कृतियों के माध्यम से उन्होंने मचाई। और उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनमें जो सैद्धांतिक विश्लेषण है वो संरचनावाद से आगे उत्तर संरचनावाद का विवेचन करता है और उत्तर संरचनावाद के सिद्धांत के माध्यम से समाज और सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करने का प्रयास करता है। उन्होंने 1961 में मैडनेस एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में 1963 में बर्थ ऑफ द क्लिनिक और फिर 1966 में द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, 1969 में आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, 1975 में डिसिप्लिन एंड पनिश और 1976 में द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ये माइकल फूको की प्रमुख पुस्तकें हैं जो उनके उत्तर संरचनावाद और अन्य उत्तर आधुनिकता से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उनके विचार हैं, वो इन्हीं पुस्तकों में उन्होंने अपने प्रस्तुत किए हैं। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते किसी भी सैद्धांतिक समाज वैज्ञानिक या विचारक की बुनियादी पृष्ठभूमि की जानकारी होना जरूरी है और विशेष रूप से समाजशास्त्र में उनकी कृतियों के बारे में जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि यही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आपके लिए दूसरे से अलग लाभदायक सिद्ध होता है। इसलिए बुक्स की आपको जानकारी होनी चाहिए और इन्हीं में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वो एक यूरोप के प्रबुद्ध विचारक हुए हैं, क्रांतिकारी विचारक हुए हैं। उन्होंने समाज विज्ञान की दुनिया में काफ़ी हलचल मचाई और उन्होंने पागलपन है, औषधि शास्त्र है, अपराध है, सेक्स है, इन पर काफ़ी अध्ययन किए हैं और बहुत सी सामाजिक समस्याओं पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है। हालांकि कई बार उनके सिद्धांतों को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके प्रत्युत्तर में भी वो ये कहते हैं कि हमारे लिए अभी बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं, हम यही भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मैं अपने विचारों में हमेशा एक जैसा ही रहूँगा, ये अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। तो इस तरह
वो अपने विचारों में दर्शन शास्त्र और इतिहास के अधिक नज़दीक हैं। उन्होंने उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता पर बहुत काम किया है। वो कार्ल मार्क्स का प्रभाव भी उनकी कृतियों में देखने को मिलता है। वो कार्ल मार्क्स के ज्ञान के समाजशास्त्र से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने मार्क्स की आर्थिक व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने शक्ति और ज्ञान का समाज पर प्रभाव है उसको स्वीकार किया। फूको ने माना कि शक्ति और ज्ञान की अवधारणा है, उसी से ही उत्तर संरचनावादी सिद्धांत का निर्माण होता है। उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र पर गहराई से विचार विमर्श किया। विचार, ज्ञान, बातचीत, वार्तालाप, प्रवचन, भाषण आदि विविध मुद्दों पर अनुसंधान कार्य किया और शक्ति के उद्गम, ओरिजिन ऑफ पावर और डेवलपमेंट की परंपरा का अध्ययन किया। और उनका जो केंद्रीय प्रश्न है वो यही है कि किस भांति लोग स्वयं और दूसरों पर शासन करते हैं या जनता पर शासन किस तरह किया जाता है। तो उनका निष्कर्ष ये है कि यह शासन ज्ञान के माध्यम से है, ज्ञान से शक्ति पैदा होती है और शक्ति से ही समाज पर शासन किया जाता है। समाज में कुछ लोग जनता पर शासन करते हैं और शासन चलाने के लिए शक्ति और ज्ञान की खोज करते हैं। ये शक्ति उनको शासन के योग्य बनाती है, ऐसा उनका मानना है। माइकल फूको का जो उत्तर संरचनावाद है उसका आधार ज्ञान की शक्ति है। उनका ये मानना है कि किसी व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान होता है उसकी शक्ति उतनी ही प्रभावशाली होता है और ज्ञान से उसको शक्ति मिलती है। अपराध, सेक्स, पागलपन से संबंधित जो भी उनके समाज वैज्ञानिक अध्ययन है उन सब का सार यही है। माइकल फूको ने जो उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत दिया है वह लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद से बिल्कुल अलग है। संरचनावाद से अलग उत्तर संरचनावाद व्यक्तिनिष्ठ को दाकर वस्तुनिष्ठता पर बल देता है और इनका सैद्धांतिक जो परिप्रेक्ष्य है वो बिल्कुल अलग है। यह आधुनिक दुनिया से आगे जाकर जो उत्तर आधुनिक समाज है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, उसकी समस्याओं और उसको समझने का प्रयास करता है। संरचनावाद व आधुनिकता और आधुनिक समाज को समझने पर बल देता है और मस्तिष्क द्वारा निर्मित जो मूल पाठ हैं, यानी हमारी जो मस्तिष्क की जो संरचनाएं हैं उनको अनुभव जगत के जो अनुभव यानी अनुभव पाठ है उनके साथ तुलना करता है और उनमें जो अंतर है उनको पकड़ने का प्रयास करता है। उनके जो प्रारंभिक स्वरूप हैं उनको जानने का कार्य उत्तर संरचनावाद करता है। सार के रूप में हम देखें तो संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दोनों अपना बुनियादी आधार भाषा विज्ञान को मानते हैं और भाषा विज्ञान के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को, सामाजिक समस्याओं को, इस सामाजिक चिंतन को, इस सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। और उत्तर संरचनावादी इस वार्तालाप, प्रवचन, बोलचाल को डिस्कोर्स नाम देते हैं। उसे ही संरचनावादियों ने अलग तरीके से डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, लेकिन सार जो यही है कि ये भाषा विज्ञान के माध्यम से, भाषा शास्त्र के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को, सामाजिक संरचना को, समाज की वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं और अपने समाजशास्त्रीय कम और दर्शन शास्त्रीय स्वरूप लिए भी जो विचार हैं उनके माध्यम से इस आधुनिक दुनिया के अंदर सामाजिक यथार्थ की गहराई से छानबीन का प्रयास करते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, माइकल फूको का जो उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत है उसकी सेंट्रल थीम यही है कि जो सैद्धांतिक मूल पाठ है यानी मस्तिष्क की जो संरचनाएं हैं वो जो वास्तविकता है और जो अनुभविक पाठ है, एम्पिरिकल टेक्स्ट है यानी अनुभविक ज्ञान के आधार पर जो हमें सामाजिक यथार्थ की जानकारी मिलती है, इनके मूलभूत स्वरूपों को की जांच करना, उनको पहचानना और इसमें जो विभिन्नता है उसकी पहचान करना उत्तर संरचनावाद का मुख्य कार्य है। और इस प्रकार उन्होंने अपने कृतियों में उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता की जो चिंतन परंपरा है उसको विस्तृत रूप से रखा है
और आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम माइकल फोके की उत्तराधुनिकता के संबंध में जो विचार हैं उन पर और उत्तर संरचनावाद के बारे में और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।